नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम साथियों। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी प्रवीण भारती और आज हम लोग गौतम बुद्ध नगर के ज़िला मुख्यालय पर हैं और जहां ये रियान इंटरनेशनल स्कूल के मासूम बच्चे कलेक्टर साहब से गुहार लगा रहे हैं कि कलेक्टर साहब हमें पढ़ने से ना रोका जाए। दूसरे इसमें लिखा है कि कलेक्टर साहब हमें रियान इंटरनेशनल स्कूल के शोषण से बचाने की कृपा करें। यानी कि मामला यह है कि 50% छूट के नाम पर जो दाखिला पिछले वर्ष और पूर्व के कई वर्षों से लगातार रियान इंटरनेशनल करता आ रहा है, आज उन बच्चों को उनकी फीस जो है वो 100% कर दी गई है और आज बच्चों का शोषण कर रहा है। स्कूल प्रशासन लगातार बच्चों को पिछले कई दिनों से स्टोर रूम में, मेडिकल रूम में और अन्य अन्य क्लासों में बैठा करके उनका हरासमेंट किया जा रहा है, जिसकी शिकायत गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष वर्मा जी से और जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मवीर जी से की है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आज फिर तमाम बच्चे और तमाम अभिभावक जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और जिले के कलेक्टर साहब से मिलेंगे और मांग करेंगे कि हमारे जो बच्चों का शोषण किया जा रहा है उस शोषण से हम लोगों को आज़ादी दिलाई जाए, उससे मुक्ति दिलाई जाए। दरअसल है क्या, ये नौनिहालों का मामला है। आज जो छोटे बच्चे जिनको पढ़ाई की बहुत सख्त आवश्यकता, उन बच्चों को एक अहंकार के कारण प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधक कमेटी प्रतिदिन उनका शोषण कर रही है। यह बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कष्ट करें। अब हम लोग जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर से मुलाकात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी प्रवीण भारतीय। साथियों, अभी आप जो वीडियो देख रहे थे वो वीडियो थी रियान इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा जो बच्चों को पीड़ित किया जा रहा था। उन बच्चों की वीडियो आप देख रहे थे कि किस तरीके से जिला अधिकारी कार्यालय पर आज उन्होंने प्रदर्शन किया और किस तरीके से वो गुहार लगा रहे थे कि कलेक्टर साहब हमें भी पढ़ने का मौका दिया जाए, हमें भी पढ़ने दिया जाए, हमारा भी स्कूल के द्वारा शोषण ना किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के आज जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास करप्शन फ्री इंडिया संगठन के नेतृत्व में हम लोग पहुंचे और पिछले एक वर्ष से 50% छूट के नाम पर जो दाखिले रियान इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा किए गए और 2 महीने बाद 100% फीस बढ़ा दी जाती है। यानी कि अभिभावकों को दाखिले के नाम पर झांसा दिया गया और 2 महीने बाद 100% फीस कर दी जाती है। अभिभावकों पर डबल वजन पड़ जाता है और उसकी शिकायत लगातार वो यहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मवीर सिंह और जिलाधिकारी जो उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी थे सुहास एलवाई साहब या अन्य अन्य अधिकारी तमाम लोगों से करते आ रहे थे, लेकिन किसी से भी समस्या का निजात नहीं हो पा रहा था। अभिभावक आए दिन जो है धरनारत होते थे और अभी पिछले सप्ताह इस समस्या को लेकर के अभिभावक और करप्शन फ्री इंडिया संगठन के संस्थापक सदस्य भाई आलोक नागर जी के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला अधिकारी मनीष वर्मा जी से वार्ता हुई तो मनीष वर्मा जी ने सख्त रुख अपनाते हुए इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मवीर जी और सिटी मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र जी को निर्देश दिया कि आप लोग इसकी जांच करें। दोनों अधिकारी विद्यालय गए, रियान इंटरनेशनल स्कूल गए जो ग्रेटर नोएडा के बीटा 1 में स्थित है। वहां जाकर के उन लोगों ने तमाम जांचें की और अभिभावकों को यह आश्वासन दिया कि आज के बाद आपके बच्चों का शोषण नहीं होगा, लेकिन उनके आदेश के बावजूद भी लगातार शोषण होता रहा। जिन जिन बच्चों की फीस जमा नहीं थी, जो बच्चे इस प्रकरण से संबंधित थे, उन बच्चों को कभी पुरानी कक्षाओं में बैठाते तो कभी मेडिकल रूम में, कभी स्टोर रूम में और कभी दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा में। यानी कि उन बच्चों को हरासमेंट करने के लिए प्रधानाचार्य के कहने पर उनकी जो अध्यापकें थी वो क्लास टीचर उनका इस तरीके से शोषण कर रही थी। बच्चे घर आकर के बताते थे कि इस तरीके से आज हमारे साथ स्कूल में दुर्व्यवहार हुआ है और छुट्टी के समय उन लोगों को, उन बच्चों को घर भेज दिया जाता था। ये क्रम लगभग 4 दिन जो है चला और उसके बाद जब अभिभावकों को पता चला, संगठन के लोगों को पता चला, तो हम लोगों ने फिर धरना प्रदर्शन किया और आज उस धरना प्रदर्शन को लेकर के जब हमें लगा कि जिला प्रशासन की बात को रियान इंटरनेशनल की प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधक कमेटी नहीं मान रही है, तो अब हम लोगों को भूख हड़ताल करनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया और सुबह जब हम लोग जिला मुख्यालय पहुंचे तो वहां के जो सिटी मजिस्ट्रेट थे धर्मेंद्र जी, उन्होंने
मध्यस्थता करते हुए हम लोगों से निवेदन किया कि 2 बजे आज जो मीटिंग रखी है उस मीटिंग तक आप अपने भूख हड़ताल को स्थगित करें। और उन्होंने तमाम जिलाधिकारी तत्काल जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को फोन किया और वहां के प्रिंसिपल को फोन किया और 2 बजे का समय रखा गया। 2 बजे बैठक होती है और उस बैठक में बड़े लगभग 2 घंटे बैठक में घमासान चलता रहा। प्रिंसिपल अपनी बात कहती रही, अभिभावक अपनी बात कहते रहे और इस बैठक में हमारे साथी युवा साथी हैं किसान नेता हरबीर जी, उनका भी बड़ा योगदान रहा है और तमाम लोग बैठक में रहे। और जब घमासान चलता रहा, लगभग 2 घंटे की घमासान के बाद निष्कर्ष यह निकला कि प्रिंसिपल को जिला विद्यालय निरीक्षक और सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा सख्त शब्दों में कहा गया कि किसी भी तरीके से बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरीके से बाधित नहीं होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि आप लिखित में इसको हमें देंगे। उधर अभिभावकों से कहा गया कि आप अपनी 50% छूट के आधार पर अपनी फीस जमा करें। अभिभावक तैयार थे, पूर्व में भी तैयार थे, लेकिन प्रधानाचार्य अपनी तानाशाह रवैये के तहत 100% जो है फीस जमा करानी चाहती थी। लेकिन अभिभावकों ने भी कहा कि हम जिस शर्त के तहत हमारे दाखिले हुए थे उसी शर्त के तहत हम लोग अपने बच्चों की फीस जमा करेंगे। और पिछले लगातार अभिभावक 1 वर्ष से लड़ाई लड़ते आ रहे थे। आज ये लड़ाई कुछ हद तक अभिभावक और बच्चे जीत गए हैं। इस प्रकरण की जांच, इस प्रकरण में भ्रष्टाचार हुआ है, स्कूल के द्वारा एक स्कैम किया गया जिस स्कैम में रियान इंटरनेशनल स्कूल, सेंट मार्टिन स्कूल और मनोरंजन स्कूल, 3 स्कूल सम्मिलित हैं और कई अध्यापक इसमें सम्मिलित हैं। प्रधानाचार्य के कहने पर जो है एडमिशन के नाम पर कई हजार रुपए लिए जाते थे। उसकी जांच मेरठ मंडल के अपर आयुक्त महेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में चल रही है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक बच्चों को 50% छूट के आधार पर पढ़ाया जाएगा और किसी भी तरीके का हरासमेंट नहीं किया जाएगा। इस शर्त पे आज समझौता हुआ है और जल्द ही वह रिपोर्ट भी आने की जो है संभावना है। अगर किसी भी प्रकार का दोबारा से इस प्रकरण में बच्चों का शोषण स्कूल के द्वारा किया गया या किया जाता है तो करप्शन फ्री इंडिया संगठन और अन्य सामाजिक संगठन इस विद्यालय और इस विद्यालय की कृतियों के खिलाफ पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करेंगे और इस बार लड़ाई आर पार की होगी। बहुत दिन हो गए हैं शोषण करते हुए। साथियों, अभिभावकों की आधी जीत हो गई है और आधी जीत जिस दिन रिपोर्ट आएगी मेरठ मंडल के कमिश्नर महोदय के यहाँ से, क्योंकि उसमें तमाम तथ्य हम लोगों के पास है, तमाम तथ्य हमने दिए हैं। जो अभिभावकों के साथ भ्रष्टाचार हुआ है, जो बच्चों के साथ शोषण हुआ है, तमाम सब चिट्ठी हमने दी हैं। तो हमें संभावना है कि जो रिपोर्ट आएगी वो हमारे पक्ष में आएगी। साथियों, आज मुझे बड़ा सुकून मिला कि अब बच्चों के साथ शोषण नहीं होगा और बच्चे अपनी पढ़ाई पढ़ेंगे, अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। साथियों, इस तरीके के मुद्दों पर हम सब लोगों को एक साथ होकर के अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।